बिस्मिल्लाह अल्लाह सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम या राफिउ हस्बुनल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। सबसे पहले तमाम अहबाब को अस्सलामु अलैकुम और मैं खुशआमदीद कहता हूँ सैयद वासिफ रज़ा साहब को अज़ान फ़कीर में और आप तमाम अहबाब को। तो बात को आगे बढ़ाते हैं। शजी सूरत बकरा की 256 आयात में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं ला इकराह फिद्दीन, यानी दीन में जबर नहीं। इससे क्या मुराद है फिर जी, इसका क्या मतलब है, ये तो जरा वजाहत कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। ला इकराह फिद्दीन जो है यानी कि दीन में ज़बरदस्ती नहीं। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने दरअसल अपनी एक सुन्नत की तरफ इशारा किया है और वो सुन्नत अल्लाह ताला की ये है कि ये अल्लाह की शान नहीं है कि वो लोगों को ज़बरदस्ती हिदायत देता करे। अल्लाह की ये शान नहीं है। अल्लाह क्या चाहता है? अल्लाह चाहता है कि हिदायत जो है वो उसी को मिले जो उसका तलबगार हो। अल्लाह ज़बरदस्ती हिदायत देने का कायल नहीं है। अब अगर देखें आप हजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको अपने पैगाम के लिए चुना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वो जिम्मेदारी बड़ी खूबी से निभाई। माशाल्लाह बिल्कुल जी, और लोगों पर अपनी हुज्जत इस पैगाम की कायम कर दी। फिर उस वक्त के जो काफिर थे उन पे ये मर्जी छोड़ दी कि वो उस पैगाम को कबूल करें या फिर वो अपनी कफर की जो रविश है उस पर कायम रहें। तो ये उन पर ही छोड़ दिया अल्लाह ताला ने और उनके रसूल ने। अल्लाह चाहता क्या है? अल्लाह चाहता ये है कि अल्लाह ने जो अहकाम बंदों के लिए नाजिल किए हैं, अल्लाह ने जो अहकाम बंदों के लिए जो बातें पसंद फरमाई हैं, अल्लाह के बंदे उसे खुश दिली के साथ कबूल करें और फिर खुशी के साथ और अपनी मर्जी से उस पर अमल पैरा हो जाए। खुदा चाहता है कि अल्लाह ताला तमाम इंसानों को ये हिदायत उनकी मर्जी से उन्हें कबूल करने की मौका फराहम करता है। अब देखें कि हजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो मुनाफिक थे वो मुसलमानों के साथ खड़े होकर मुसलमानों की सफ़ों में उनके साथ नमाज पढ़ते थे, लेकिन अल्लाह ताला को उनकी ये नमाजें कबूल नहीं थी। क्यों कबूल नहीं थी? क्योंकि अल्लाह जानता था कि उनके दिल में नफाक है और वो ये खुशी के साथ मर्जी के साथ नमाजें नहीं पढ़ रहे, बल्कि सिर्फ मुसलमानों का एतबार हासिल करने के लिए वो ये नमाज पढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ताकि वो मुसलमानों को दरपर्दा नुकसान। इसमें मुर्शिद एक चीज और भी ऐड की जा सकती है। ये दीन जो है ना, ये असल में एक तर्ज जिंदगी है जी, एक मुकम्मल तर्ज जिंदगी का तरीकाकार अल्लाह तबारक व तआला ने वज़ा फरमा दिया था जी। अब एक तरीका वो है जो अल्लाह के मंशा के मुताबिक जिंदगी गुजारने का, एक तरीका वो है जो शैतान के जिंदगी गुजारने का तरीकाकार है। तो अल्लाह तबारक व तआला इसका मतलब ये हुआ, इस आयत में फरमा रहा है कि अब आप लोगों के पास दोनों रास्ते मौजूद है। बिल्कुल, जिंदगी गुजारने के दोनों तर्ज, दोनों अंदाज मौजूद है। चाहे आप शैतानियत का रास्ता अपना लें, चाहे आप रहमानियत का रास्ता अपना लें, जिस तरफ आप जाना चाहे उस तरफ जो है ना जा सकते हैं। और इस पर जो है ना अगर कोई बहस भी करता है तो सूरत बकरा में ही अल्लाह तबारक व तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये आपसे इस मामले में बहस करे तो इनके साथ बहस करने की भी जरूरत नहीं है। यानी इनको दलाइल देने के लिए, इनको कायल करने की भी जरूरत नहीं है। ये एक तर्ज जिंदगी है। आप अपने उस अंदाज से अल्लाह की तरफ रुजू करें और आपके पैरोकार भी। यानी उसमें ये कहा गया कि आप और आपके पैरोकार ये कह दें उन्हें कि हमने तो अल्लाह की तरफ मुंह कर दिया है। जो अल्लाह का जो तरीका है, जो रहमान का जो तरीका है, तर्ज जिंदगी है, वो हमने अपना लिया।
اب آپ لوگ ان کو دلائل دینے کے بجائے ان کے ساتھ بحث کرنے کے بجائے خاموشی سے آپ اس پر عمل پیرا ہو، وہ لوگ دیکھیں گے اور وہ اسے اپنائیں گے۔ یعنی یہاں پہ جبرن دلیل یا کوئی بھی تقریر تحریر سے کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا کردار، آپ کا اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ وہ لوگ خود بخود اس میں جو ہے نا شامل ہو۔ اگر کسی کھلاڑی کو ہم، فٹ بال کا کھلاڑی ہے، اگر اس کو ہم اس کی مرضی کے بغیر اس کو گراؤنڈ میں کھیلنے کے لیے اتارتے ہیں تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ وہ گراؤنڈ میں کیا پرفارم کرے گا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے دین کو سمجھنے کی۔ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو پریشانیوں سے، آزمائشوں سے اور قلبی اور ذہنی بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور ہم سب کو قرآن کو غور سے سمجھ کر پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔